हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अपना नेक्स्ट चैप्टर रैंकिंग, क्रम। ठीक है, तो क्रम में पार्ट 1 हम देख चुके थे कौन से क्वेश्चन आते हैं। आज पार्ट 2 में हम क्वेश्चन देखेंगे स्थान बदल लेते हैं जब आपस में, और उसमें और पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन बताए वो भी क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो क्या करेंगे, जैसे स्थान कैसे बदलते हैं। देखिए जैसे कह दिया ए का स्थान दाएं से 15वां है, ए का स्थान दाएं से 15वां है तथा बी का स्थान बाएं से 17वां है। ठीक है, तो ए दाएं से 18वां हो जाता है। पहले सुनिए, दोनों आपस में स्थान अपना बदल लेते हैं। उसके बाद कहेगा ए दाएं से 18वां हो जाता है। जैसे कहा दोनों आपस में स्थान बदलेंगे तो ए यहां आ जाएगा, बी यहां चला जाएगा। कहा 18वें स्थान पे ए दाएं से हो जाता है, तो ए दाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा 15 तो है ही है, 16 17 ये 18वां। ठीक है, कहा ये 18वां हो जाता है, तो ये ए 18वां हो जाता है। तो कह देगा कि बी का बाएं छोर से स्थान बताइए। बी यहां है तो बाएं छोर से क्या है, ये 17 18 19 20, तो 20 हो जाएगा बाएं छोर से। अब आपसे पूछ लेगा इसी में मध्य में कितने हैं, तो मध्य में कितने हैं, 2 लोग। कितने, 2 व्यक्ति। उसके बाद क्या पूछेगा, टोटल व्यक्ति बताओ, टोटल कितने हैं। तो देखिए टोटल, देखिए हमें दोनों छोर, एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता चल गया, दाएं से बाएं से। ये दाएं से था, ये बाएं से। तो देखिए निकाल लीजिए इसका टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें टोटल निकालना है, तो लेफ्ट से कितने हैं 20 प्लस राइट से 15 माइनस 1, तो टोटल बराबर 20 35 माइनस बराबर 34। ये निकल, इस तरफ से भी निकल आएगा। देखिए टोटल बराबर दोनों छोर से, इसका भी क्रमांक पता है, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट 17 प्लस 18 माइनस 1, 18 और 17 8 7 15 के 5 2 1 3 35 माइनस 1 बराबर 34 आया ना। चाहे आप इधर से निकालिए टोटल, चाहे इधर से, टोटल आपका निकल जाएगा। मध्य है तो मध्य में ये 3 प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बनते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कौन से बनेंगे ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्थान बदलने वाला क्या कह रहा है, ए बाएं से 10वें क्रम पर, बी दाएं से 15वें क्रम पर है। ठीक है, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का क्रमांक बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बी का दाईं ओर से क्रम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं सवाल के आधार पर बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो आपको सही लगे। देखिए ए बाएं से 10वें क्रम पर, ए यहां है बाएं से 10वें क्रम पर, ठीक है, 10वें क्रम पर ए है। इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए ए 10वें क्रम पर, ठीक है। फिर कहा बी दाएं से किस क्रम पर है, दाएं से 15वें क्रम पर। क्या कहा, ए का क्रमांक बाईं ओर से 15वां हो जाता है। भाई 10 तो है ही है, बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ठीक, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, क्या है, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते तो ए कहां आ जाता है, यहां पर। बी कहां आ जाता है, यहां पर। जब स्थान बदलेंगे तो ए यहां चला जाएगा, बी यहां आ जाएगा आपस में। तो ए का क्रमांक बाईं ओर से 15, तो बाईं ओर से ऐसे तो होगा 15वां हो जाता है बाईं ओर से। ये दायां इनका चला, ये बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो 15वां कब हुआ, कितना बढ़ा, 10 11 12 13 14 ये 15। ठीक है, 15वां हो गया, 15वां हो गया। तब बाईं ओर से 15, तब बी का दाईं ओर से। अब बी ये 15 है, यहां तक तो है ही है, तो इसके बाद क्या है, 16 17 18 19 20, क्या हुआ 20 दाईं ओर से। ठीक है, समझ में आया। तो स्थान बाईं ओर से कौन सा हुआ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हुआ। ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, आप ऐसे ही कर लीजिए बस। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया बाईं छोर से इसका, दाईं छोर से 20वां स्थान हुआ कि नहीं। 15 ये, 16 17 18 19 ये 20, तो 20। अगर इसी में बी का स्थान क्या हुआ, 20वां, बी का स्थान 20वां। अगर इसमें टोटल पूछ ले, टोटल कितने व्यक्ति हैं मान लीजिए, पूछ लीजिए, तो इसी में देखिए
टोटल बराबर आपका होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। जब एक ही व्यक्ति की बात हो, एक ही व्यक्ति की बात हो, तो मैंने बताया था एक ही व्यक्ति की बात हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए एक ही दोनों छोर से एक ही व्यक्ति का क्रमांक मालूम पड़ गया ना कि इसका स्थान दाएं से 10वां है, बाएं से 20वां है। तो देखिए टोटल निकालने के लिए 10 + 20 -1, ठीक है। तो टोटल बराबर 29, ठीक है। 20 10 29, इधर से भी देख लीजिए वही आएगा, दोनों छोर से मालूम ना। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितने निकालना है, लेफ्ट से कितना 20, वो 15 + 15 -1 बराबर 29। 15 15 30 -1, ठीक है। अगर पूछ ले मध्य में कितने हैं, तो मध्य में कितने हैं, 4 व्यक्ति। कितने हैं, 4 व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए दूसरी ट्रिक इनमें क्या बता रहा था मैं, तो इसमें ये बता रहा था कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आप सीधा किया करें ए 10वें क्रम पर, बी 15वें क्रम पर, जब वे आपस में अपना स्थान, ठीक है, 10 और 1 क्रमांक, तो इसमें क्या किया करें, जो ए है इसमें घटा दिया करें, ठीक है। ए जो बाएं वाला है, जो ए का बी का पूछा, बी से नहीं मतलब, जो जिसका नहीं पूछा, ए का क्रमांक दिया है 15, ए का क्रमांक 10 है और 15वां हो जाए तो 15 में 10 गया 5, ये घटा दीजिए। और जो बी का स्थान 15 है उसमें यही 5 जोड़ दीजिए, 20वां निकल आएगा। दोस्तों समझ में आया ना। ये देखिए कि ये ट्रिक मैं ये कहना चाहता था। आपको दिया ए बाएं से ये भी स्थान, दोनों छोर से पता चल गया। 15 में 10 घटा दीजिए, 5 निकला, और 5 वही बी जो दिया दाएं से 15 में जो निकला ये ए का, उसी में जोड़ दीजिए, 15 5 20, ये निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी। दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का क्रम बाएं से 5वां। तो बाएं से काम्या का क्रम कौन है, 5वां, ये काम्या है, ठीक है, ये काम्या है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। काम्या बाएं से 5वां, वह प्रीति का दाएं से 6वां है। प्रीति है, ये प्रीति 6वां है दाएं। ये चीज रखना, राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, ठीक है। ये चीज ठीक है। कहा जब भी आपस में अपना स्थान बदल, तो आपस में स्थान बदल दो, के को यहाँ रख दो, पी को यहाँ रख दो, इसका स्थान ऐसे, ये एरो मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। कहा तो काम्या का क्रम बाएं से 13वां हो जाता है। यहाँ है तो ये 13वां हो जाता है बाएं से, काम्या है, यहाँ 13वां हो जाती है बाएं से, ठीक है। बाएं से 13वां हो गई तो कितने बढ़े, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक 13, ठीक है। तो पूछा क्या, प्रीति का दाएं से, तो प्रीति का दाएं से क्या होगा, प्रीति यही है, तो प्रीति का दाएं से 6 ये है ही है, 6 यहाँ तक तो है ही है ना। तो कितना हुआ, 7 8 9 10 11 12 13 14वां स्थान दाएं से। तो कौन सा स्थान हुआ, 14वां। चलिए सर दोस्तों, चलिए आप इसमें उसको क्या कह रहे थे, 14वां स्थान, आप इसमें टोटल निकालिए, टोटल कितने छात्र हैं। मान लीजिए इसका तो बी का, इनका प्रीति का मालूम पड़ गया, 14वां स्थान है, ठीक है, 14वां। उसके बाद कह रहा है, मान लीजिए मैंने कह दिया मध्य में कितने हैं, मध्य में कितने हैं बताइए, मध्य में कितने हैं, 3 3 3 6 1 7, कितने हो गए, 7, मध्य में 7। टोटल निकाल लीजिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति के दोनों छोर से क्रमांक मालूम पड़ गए। तो दोस्तों देखिए जोड़ लीजिए, टोटल बराबर 5 + 14 -1, 19 में 1 गया 18, वाई टोटल कितने हैं 18, इधर से भी जोड़ लीजिए 13 अच्छा 19 में 1 गया 18। तो दोस्तों चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी टाइप के भी 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर सब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप का और बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से नीचे से, तो नीचे से ऊपर से वाले देख लेते हैं। ए का क्रमांक ऊपर से 13वां है, यहां से मतलब ऊपर से जब जाएंगे तो यहीं से जाएंगे 13वां हो जाएगा, ठीक है। कहा है बी का स्थान नीचे से
नीचे से क्या है 18वां, क्या है 18वां। ये ए है ये बी है, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। बी यहाँ चला जाता है, ए यहाँ आ जाता है। तो क्या कहा, ए का क्रमांक ऊपर से 21वां हो जाता है। तो ए का क्रमांक ऊपर से 21वां हो जाता है, ठीक है ना, 21वां हो जाता है ऊपर से। तो दोस्तों देखिए, जब 21वां हुआ तो कितना बढ़ा, 14, 13 है ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, ये भी गिना जाएगा 21, ठीक है, ये वाला गिना जाता है। तो 21वां हो गया। तो कहा बी का नीचे से स्थान, तो बी का नीचे से कहाँ होगा, देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26। तो बी का नीचे से स्थान क्या हुआ, 26वां। कौन सा स्थान हुआ, 26वां। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ और ट्रिक बताई, देख लिया, ट्रिक भी लगा कर देख लिया करें। 13, ए का स्थान और क्या है 21, 21 माइनस 13 बराबर 8, 8 में कितना हुआ, बी का स्थान कौन सा है 18, बी का स्थान 18 प्लस 8 जोड़ दीजिए, 26वां निकल आया। निकला कि नहीं निकला दोस्तों, ट्रिक लगी कि नहीं लगी, सही लगी कि नहीं लगी, आपको ये देखना है। दोस्तों मैं 2 टाइप से बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में छूटना नहीं चाहिए, बस इतना जान लीजिए। एग्जाम में किसी आपका भी एनडीए का पेपर बीच में था, ये आती है रीजनिंग, ठीक है ना, एनडीए में आती है, एयरफोर्स में आती, वाई ग्रुप जब देते हैं वो उसमें आती है, नेवी में तो आती ही आती है, और इधर रेलवे, एसएससी, इन सभी में ये पूछी जाती है, ठीक है रीजनिंग। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सीरीज में सब, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे नहीं फंसते, मुझसे भी फंसते, आपसे फंसते, किसी भी टीचर से, सबसे फंसते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जो सीरीज होती है वो सबसे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। किस टाइप का जाए कोई पता नहीं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस तो कराएंगे, पहले सिलेबस तो ख़त्म कर लें, है ना, समझ लेंगे सिलेबस तभी तो समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने स्थान वाले बता दिए, उसी टाइप के बनेंगे और अलग से कोई नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा नया है, आप लोग लगाइए। कह रहा है 45 विद्यार्थी की कक्षा में दीपक मनोज से 7-10 रैंक आगे हैं। कहा यदि मनोज की रैंक अंत से 18वीं है तो दीपक की रैंक, भाई टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं 45 हैं कि नहीं, टोटल आपके 45 हैं। कहा मनोज की रैंक 18वीं है, किसकी, मनोज की, मनोज की रैंक 18वीं है। कहा दीपक मनोज से 10 रैंक आगे, मनोज से 10 रैंक आगे कौन है, दीपक, तो दीपक की रैंक कौन सी हो जाएगी, 10 रैंक जब आगे होंगे तो 18, 10, 28 सीधा सीधा हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा, तो दीपक की रैंक आरंभ से कौन सी होगी। जब दोस्तों हमें टोटल मालूम चल गया, राइट नीचे से मालूम पड़ गया, तो आप सूत्र लगाते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो फार्मूला है, एक ही व्यक्ति का तो निकालना है। तो देखिए दोस्तों टोटल कितना 45 बराबर लेफ्ट राइट घटा दीजिए एक को, माइनस का 28 प्लस 1। तो भाई देखिए 28 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 3 में 2 गए 1 प्लस 1 बराबर 18, वही तो स्थान इसका भी तो होगा, इसका भी 18वां होगा, ठीक है। दीपक की रैंक आरंभ से 18वीं होगी, कोई रैंक होगी ऐसे बनी होगी, ठीक। टोटल मार के कहा कि मनोज 10 सीधा दिया है, दीपक मनोज से 10 रैंक आगे है, तो दीपक मनोज से 10, मनोज 18 है तो दीपक 28वीं रैंक पर। टोटल में से आप ये घटा दिए, आपका 18वां स्थान निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप। जैसे आपको इसी में बता देता हूं मैं, यहाँ कर दिया मान लीजिए 16, यहाँ कर दिया 7, यहाँ मान लीजिए 45 ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद कहा आप ऐसे साफ कर लीजिए इसको, कहा 45 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं 45। कहा 16वीं रैंक है, 16वीं है किसकी, मनोज की 16वीं रैंक है। कहा 7 रैंक आगे है, 16 7 23 हो गई कि नहीं हो गई, किसकी, दीपक की 23 हो गई। तो कहा भाई टोटल मालूम पड़ गया, टोटल एक मालूम पड़ गया, ऊपर से इसका नीचे से स्थान क्या है तो प्रारंभ से निकाल लेना है ऊपर से। तो टोटल कितना 45 माइनस 23 प्लस 1 होगा नहीं, 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 1, 2
इसका भी 23 आया। संख्या मैं ऐसे रख दूँ, अब थोड़ी मुझे पता कि यही आ रहा है कि 23 इसकी भी है तो 23 इसकी भी आएगी। ठीक है, दीपक की ऊपर से भी नीचे से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा, अगर 7 अंक आगे देख कह दिया पीछे तो माइनस कर दीजिए, 16 में 7 घटा दीजिए, पीछे से निकल आएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं मयंक का दाएं से 13वें स्थान पर तथा बाएं से 18वां, गौरव बाएं से 18, मयंक व गौरव के बीच अधिकतम कितने, अधिकतम आ गया तो मैंने बताया था एक सूत्र, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस m, ये सूत्र मैंने बताया था। तो इसी के आधार पर टोटल कितने हैं, 80 बराबर लेफ्ट से कितने हैं 13 प्लस लेफ्ट से कितने हैं 18, राइट से 13 प्लस m। ठीक है ना, 18 प्लस 80 प्लस 8 3 11 के 1, ठीक है, बराबर कर लीजिए 8 3 11 के 1 1 1 2 1 3 प्लस m। तो m बराबर 80 माइनस 31 हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर 49। तो अधिकतम कितने निकले 49। समझ में आया ना। अधिकतम दिया तो मैंने सूत्र ये वाला, अगर न्यूनतम देता तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट, एक कक्षा में दीपक के स्थान अगर ऊपर से 29वां तथा राणा का स्थान नीचे से 18वां, दीपक व राणा के बीच 6 व्यक्ति हैं। भाई सीधा कह दिया 6 व्यक्ति, m बराबर 6। ठीक है ना। कहा है तो न्यूनतम के लिए सूत्र मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस m प्लस 2, ये बताया था कि नहीं बताया था। तो इसी पर धरना है। ऊपर से दीपक कहाँ है, दीपक का स्थान 29वां, किस साइड से है, ऊपर से। आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका दायां कैसे होगा, ऐसे, ये दायां ऊपर, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे दायां आपका होगा ना, ये दायां, तो ये राइट से है। ठीक है, अगर ऊपर से कहे तो ऊपर से कह रहा है ना, ऊपर से मतलब कहे तो लेफ्ट से है, अगर नीचे से कहे तो राइट से है। ठीक है ना। तो राणा तो कहा नीचे से 18वां है, तो भाई 18वां है तो लेफ्ट, चाहे राइट करो चाहे लेफ्ट करो, जोड़ना है, जोड़ोगे तो 1 2 2 4 करो, चाहे 3 2 5 3 8 होता है, 3 5 8 भी होता है। ठीक है ना। तो देखिए m बराबर 6 दिया, टोटल बराबर लेफ्ट, टोटल मालूम नहीं हमें कितने हैं, टोटल निकालना है। तो 29 प्लस 18 माइनस m कितना है 6 प्लस 2। ठीक है ना। तो टोटल बराबर 29 और 18 9 8 17 2 1 3 1 4 47 माइनस 8। ठीक है ना। तो टोटल बराबर 15 में 7 17 में 8 गया 9 3, तो टोटल कितने निकले न्यूनतम के लिए 39। कौन सा ऑप्शन सही, सी। तो दोस्तों मैंने न्यूनतम के लिए सूत्र बताया था वो रख दिया। दोस्तों इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आज से हमारा ये रैंकिंग का चैप्टर खत्म हो रहा है। जब हम चैप्टर पर एक्सरसाइज जब हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो सब सवाल एक लाइन से करेंगे, एक टॉपिक से, हर टॉपिक से रोज एक एक सवाल आएगा। तो दोस्तों जो मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा उसको मैं चलूंगा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वृत्त दिया रहता है, मेज पर कैसे बैठाते, पूर्व की ओर उत्तर की ओर, दिशाओं पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना है, जो मैंने पढ़ाया है यही इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप लगाना, ना लगे तो कमेंट करना है, उसको मैं लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है ना। तो और मैं ये भी कहता हूँ अगर नहीं लग रहा है तो मत कीजिए, ये भी कहता हूँ। ठीक है।